पॉसिबल, ठीक है। ओके, सो विल स्टार्ट विथ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन मतलब जो फूड हम ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसमें से आपका कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, इनका एब्जॉर्प्शन, आपका जो सर्कुलेशन है, ठीक है, हार्ट बीट के हिसाब से, ये प्लांट्स में भी, ठीक है। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर लिविंग, दे विल हैव अ लाइफ प्रोसेस ऑफ देयर ओन, ठीक है। ओके, द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये पूरा दुनिया है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से बनी हुई है, ठीक है। ओके, सो ओह वाह, चीता दौड़ रहा है, शेर दौड़ रहा है, दिख रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर, ठीक है, टीवी और मे बी अ वॉशिंग मशीन, ऑल दीज आर व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स। So what are the differences between living and non-living things? We all know, ठीक है, there are certain characteristics with which we will differentiate between. तो living things में ability to move है, locomotion है, ठीक है, लेकिन ये भी क्या एकदम प्रॉपर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी? जैसे एक धूल है, धूल का कण है, धूल लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, बट वो मूव होती है कि नहीं? मूव हो रही है, ठीक है। सो एकदम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन लिविंग बींग्स अपने एबिलिटी से मूव होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मूव नहीं बोल रहे हम, एबिलिटी टू मूव, हमको जब मूव करना है तब हम करेंगे। धूल अपनी इच्छा से मूव नहीं हो रहा है, विंड आया तो जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू मूव, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स विच मीन्स रिप्रोडक्शन, ठीक है, विच मीन्स ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन, गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड व्हाट, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, तो इसको हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, वी आर क्विक टू रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है। यू आर वॉकिंग बेयरफुट, ऑल ऑफ अ सडन यू एक्चुअली स्टेप ऑन अ प्रिक, किसी कांटे पे अगर आपका पैर पड़ जाता है, अगर बेयरफुट आप हैं तो आपका पैर फट से हट जाएगा विदाउट इवन लुकिंग एट इट, ठीक है। आप अंदाजन मतलब कोई बहुत गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो आपका हाथ फटाक से हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। इवन बिफोर यू लुक एट इट द एक्शन टेक्स प्लेस, वाई? बिकॉज वी रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट मतलब हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ठीक है। और स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब सिर्फ ये सारे रिएक्शन ही नहीं है, ये जो क्विक एंड प्रॉम्प्ट रिएक्शन है सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। जैसे आपको भूख लगी है, तो अगर आपको भूख लगी, दुनिया में ना कोई भी इंसान मोटा नहीं हो सकता अगर वो जब भूख लगे तभी खाए, और हमारा उल्टा ही चलता है ना। किसी भी एनिमल को आपने देखा है एकदम मोटा ऐसा, बिकॉज दे ईट ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली हंग्री, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे आपका जो भूख जो आपकी बॉडी लग रही है, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ स्केयरसिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी इन योर बॉडी, बिकॉज ऑफ विच दैट रिएक्शन, वो भी एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ठीक है। आपके बॉडी में थोड़ा सा स्केयरसिटी हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का या एनर्जी का, एंड दैट नीड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड अगेन फॉर योर बॉडी टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज वंस अगेन, दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। नींद आना भी एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ज़्यादा करके मतलब आप थक जाते हैं जब आप सोते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द एक्चुअल क्राइटेरिया। तो जब आप मतलब व्हेन योर बॉडी इज बेसिकली गिविंग अप, देन यू गो टू अ रेस्ट मोड, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी गर्म चीज़ से आपने हाथ हटा लिया या किसी कांटे पे आपका पैर पड़ गया तो फटाक से अपने पैर को हटा लिया, ठीक है, या कोई इम्पेंडिंग डेंजर से आप कोऑपरेट कर रहे हो। दीज आर जस्ट नॉट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। योर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज बेसिकली योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल चेंज विच माइट बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, ठीक है। दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल चेंज, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे वैसा, ओहो देखो पैर फ्रैक्चर हुआ था, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हथौड़ा मारा और वो दर्द हुआ, ठीक है। ओके, सो गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर दिस इज एक्सक्रीशन। हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनना ही बनना है, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में अगर घूमेंगे सो दे विल मेक आवर सेल्स टॉक्सिक, हमारे सेल्स जो है तो टॉक्सिक हो जाएंगे, ठीक है। सो वी नीड टू गेट रीड ऑफ द वेस्ट मैटर, ओ इस छी, ठीक है। ओके, टेक फूड टू स्टे अलाइव, ऑब्वियसली वी नीड फूड टू टेक टू स्टे अलाइव, तो न्यूट्रिशन आपका ज़रूरी है। ये सारे आपके लाइफ प्रोसेसेस हो गए, ठीक है। खाए जा रहा है, देखो खाए जा रहा है भाई साहब। टर्न फूड इनटू एनर्जी, तो ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। हमारे बॉडी में जब फूड जाता है तो दैट इज बेसिकली टर्न्ड इनटू एनर्जी, ये एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। ओ वाह, साहिल को देख रहे हो, ओ टक, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर बेसिकली आपके लाइफ प्रोसेसेस। लेट्स से व्हाट दीज प्रोसेसेस आर नोन एज प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, ठीक है, ये सारे आपके लाइफ प्रोसेसेस है. दे आर ऑल इंडिकेटर्स दैट वॉट एवर द बॉडी इज, इफ उस बॉडी में ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं देन इट इज अ लिविंग एंटिटी. ठीक है, ओके, आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. ये सारे प्रोसेसेस जो हैं दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. दे हेल्प टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ. लाइफ को बनाए रखने के लिए और हेल्प करने के लिए दे आर हेल्पफुल. ठीक है, सो वी विल लर्न अबाउट दीज प्रोसेसेस इन डिटेल इन द चैप्टर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, न्यूट्रिशन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्वियसली फूड. फूड देखिए हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है. फ्यूल मतलब कैसा होता है? जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला या डीजल डाला, उसके बाद गाड़ी चल रही है. क्यों? क्योंकि गाड़ी को आपने क्या किया हुआ है? इग्नाइट किया हुआ है. ठीक है, आप जैसे चाबी घुमाते हैं तो वो गाड़ी स्टार्ट होती है और उसमें इग्निशन चालू होता है. इग्निशन चालू होता है मतलब उस फ्यूल का बर्निंग चालू होता है. आप भी जो फूड खा रहे हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स अब्जॉर्ब होता है और इस कार्बोहाइड्रेट्स का बर्निंग होता है. ये बर्निंग कहाँ से होती है? आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं दैट बेसिकली इज एन एसेंशियल थिंग टू इग्नाइट दिस फ्यूल. और इसी फ्यूल से आपका प्रोड्यूस होगा एनर्जी. एनर्जी की करेंसी हमारे बॉडी में होती है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, वी विल लर्न दिस इन रेस्पिरेशन. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी. फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. अभी न्यूट्रिएंट्स में व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स? सब्सटेंसेस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म को जो अपने सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? दीज आर ऑल सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर्स. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एक मिनट. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन. ठीक है, यूज फॉर, तो हमारा जो इनटेक होता है न्यूट्रिएंट्स का और उसका यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये जितना भी हम इनटेक ले रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ये जो इनटेक है और उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज होना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सिर्फ खाना खाना ही न्यूट्रिशन नहीं है. उस खाने में से बाकायदा जो भी आपके बॉडी के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, उसका निकलना और बॉडी का अब्जॉर्प्शन होना उसमें, वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन में आता है. ठीक है, न्यूट्रिशन इज जस्ट नॉट इंजेक्शन ऑफ फूड पीपल. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन. तो जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देगा फूड में से जो आपको ऑब्जॉर्ब होता है. प्रोटीन्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, आपके नए सेल्स प्रोटीन से जनरेट होते हैं. ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर आपकी प्रोटीन से जनरेट होती है. ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर सम अमाउंट, दे ऑफर यू अ स्टेबिलिटी. मतलब आपके बॉडी में डिफरेंट फॉरेन एलिमेंट्स से विच आर हार्मफुल दे फाइट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का अलग अलग यूजेज है. ठीक है, तो जितना जो जस्ट इंजेस्टिंग फूड is not everything, not nutrition. The absorption of all the main ingredients of food for maximum utility is known as nutrition. ठीक है, so आपका भाई साहब nutrition provides raw materials to sustain life. ठीक है, ways of obtaining food, जैसे modes of nutrition. modes of nutrition क्या हो जाएंगे? सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. एक होता है आपका क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब plants they absorb, they are able to make their own food due to the presence of chlorophyll and in the presence of sunlight. ठीक है, इन सब से रॉ मटेरियल से, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से वो बेसिकली फूड बना सकते हैं. ठीक है, ओके, सो आपके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. अरे क्या हो गया, खत्म कैसे हो गया भाई साहब? इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये आपका समझ लीजिए ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, टेक्स इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग. जैसे आपका प्लांट है, प्लांट कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेता है सराउंडिंग से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस.
ठीक है। भले ही आपने देखो जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा था तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे मीथेन वगैरह सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन एज एन एक्सेप्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपका भाई साहब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे इनटेक व्हाट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग, दे टेक इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू भाई साहब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक फूड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखोगे प्लांट्स हैं, प्लांट्स दे डू व्हाट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे टेक इन व्हाट इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दे कन्वर्ट इट इनटू, ठीक है, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब अपने आप हो रहा है भाई साहब, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो ये अपने आप ही हो रहा है, सेल्फ है ये, ठीक है, ओके। सो हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं, ठीक है, दे सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। Such organisms are called as autotrophs. Most plants and some bacteria are basically known as autotrophs. ज़्यादा करके plants और bacteria only green plants में, ठीक है, they are known as autotrophs. However, there are some organisms which cannot prepare their own food. कुछ organisms ऐसे भी होते हैं, they depend, जैसे हम सब, ठीक है, they depend on other organisms for their food, ठीक है, other organisms या तो प्लांट्स खा रहे हैं हम या तो दूसरे एनिमल्स खा रहे हैं, ठीक है। सो द डिपेंडेंसी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स या अदर प्लांट्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो दिस इज बेसिकली नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, व्हाट डू वी मीन, डिपेंडिंग ऑन अदर्स, एंड न्यूट्रिशन मतलब आपका हो गया ट्रॉपिक, ठीक है। तो ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, हेटेरो मतलब डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ठीक है। So in heterotropic nutrition, different organisms use different strategies to obtain food depending upon. जैसे अमोइबा का फूड एब्जॉर्प्शन का एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो बॉडी डिजाइन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बॉडी सिस्टम, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, हर्बीवोर्स नीड डिफरेंट फूड कंपेयर टू कार्निवोर्स बेस्ड ऑन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। हर्बीवोर्स का भाई साहब अलग इनटेक ऑफ फूड है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। जो कार्निवोर्स होते हैं वो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और हर्बीवोर्स का भाई साहब अलग होता है, क्योंकि हर्बीवोर्स ज़्यादा करके रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो रूमिनेंट्स में क्या होता है, आपका जो खाना खाया जा रहा है, ठीक है, लेट्स से जो घास फूस खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में उसमें सेलुलोज कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो गाय भैंस जो पूरा दिन चबा रहे हैं, इफ़ यू लुक एट इट, व्हाई डज दिस हैपन, वो जाता है पेट के अंदर, फिर से वो बाहर आता है और फिर से उसको चबाया जाता है, क्योंकि वो एक सेल्यूलोज कंटेंट है एंड वेट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है। हम भी जब रॉ फूड खाते थे एक टाइम पे, जब आदि मानव के ज़माने पे हम जब रॉ फूड खाते थे तो हमारे अंदर भी एक अपेंडिक्स हुआ करता था जो इस सेल्यूलोज कंटेंट को डाइजेस्ट करता था। इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये बहुत हार्ड है डाइजेस्ट करने में। तो अभी देखिए आपके बॉडी में वो अपेंडिक्स एकदम सिकुड़ गया है, ठीक है। हमारा जो टेल बोन होता है उसके एकदम लास्ट में होता है जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ यूज़ में नहीं होगी वो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में उसका साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ऑब्वियसली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी यूज टू ईट रॉ फूड, then that vermiform appendix might have been of a greater length, but now it has reduced because there is no use of it, ठीक है। तो अभी हम रॉ फूड नहीं खाते हैं ज़्यादा करके, ठीक है। वी जनरली कंज्यूम कुक्ड फूड। जो भी आप वेज फूड खाते हैं वो कुक्ड मोड में ही होता है, ठीक है। गाजर मूली कभी चबा लिया तो चबा लिया, बट ज़्यादा करके आपके जितने भी ग्रीन फूड्स होते हैं दे आर मोस्टली दे आर मोस्टली कुक्ड फूड। सो उस कुक्ड फूड में, उस कुकिंग में आपके सेल्यूलोज कंटेंट का टेक केयर ऑफ हो जाता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू हैव अ प्रॉपर डिज़ाइन टू बेसिकली डाइजेस्ट दिस सेल्यूलोज। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स हैव, तो आपका देखो ये हर्बीवोर्स का एक इंटेस्टाइन कैनाल है, ठीक है, इतना बड़ा सा इंटेस्टाइन, दे आर बेसिकली नोन एज रूमिनेंट्स। हर्बीवोर्स मतलब जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, ओके। सो दे हैव अ वेरी लॉन्ग इंटेस्टाइन, क्योंकि इनका सेल्यूलोज कंटेंट खाने में ज़्यादा होता है। ये घास फूस खा रहे हैं तो वो सेल्यूलोज ज़्यादा आएगा इनके अंदर, ठीक है, जिसके वजह से ये भाई साहब घूमता हुआ जाएगा।
सो दैट इज द रीजन देयर इंटेस्टाइन्स, वेयर एज कार्निवोर्स का इंटेस्टाइन अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली कम है। तो बॉडी का डिजाइन न्यूट्रिशन के हिसाब से होता है। कार्निवोर्स द रीजन व्हाई दे हैव अ स्मॉलर इंटेस्टाइन इज बिकॉज व्हाई, क्यों बताइए, दे आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड ना भाई साहब, ठीक है। कार्निवोर्स में वो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो डाइजेशन का प्रोसेस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे सेलुलोज वगैरह को डाइजेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो बॉडी डिजाइन देयरफॉर अगर आप देखोगे हर्बीवोर्स ईट ग्रास वेयर एज कार्निवोर्स ईट फ्लैश, ठीक है। सो बॉडी डिजाइन होता है। ऑर्गेनाइजेशन, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जैसे अगर आप देखोगे अमोइबा एक यूनिसेल्युलर एनिमल है, अभी ये कैसे फूड खाता होगा, इसके तो माउथ भी नहीं है, ठीक है, इसका तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, तो वो क्या करता है, उसका स्यूडोपोडिक मूवमेंट होता है, वो ऐसे 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 जाता है, फूड को घेर लेगा और पट से फूड अंदर। और इसका एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी ऐसा ही है, जो भी उसके बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है वो उसको छोड़ देगा ऐसे और वो निकल जाएगा। सो इट डजंट हैव अ प्रॉपर इंजेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम, हाउएवर, ठीक है, उसके सूडोपोडिक मूवमेंट से वो कहीं से भी फूड लेता है और कहीं से भी फूड छोड़ देगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली यूनिसेल्युलर एनिमल्स, ठीक है। जैसे देखो ये अमोइबा है, ये अमोइबा का सूडोपोडिक मूवमेंट है, इस तरह से ये फूड अंदर जा रहा है, देखो ये फूड को घेर लेगा और बॉडी के किसी भी ये यूनिसेल्युलर एनिमल है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ यूनिसेल्युलर एनिमल। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मोड whereas multicellular organisms have a different mode of taking this food in, ठीक है। functioning depending on whether the organism is saprophytic or parasitic. saprophytic organisms are what, जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे अपना फीडिंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे वुड फीड ऑन डेड मैटर, ठीक है। तो सैप्रोफाइट, और ये ज़रूरी है, ठीक है, ये ज़रूरी है, वरना डेड मैटर डिकम्पोज ही नहीं होगा। और पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब जो जीवंत चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन निचोड़ते हैं, पैरासिटिक, ठीक है। जैसे जैसे आपके इंटेस्टाइन में अगर वॉर्म्स होते हैं तो दे आर पैरासिटिक इन नेचर। आपके सर पे, मेरे सर पे तो बाल नहीं है, तुम्हारे सर पे बाल है, अगर जुएं होते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, लाइस, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो पैरासाइटिक इन नेचर, दे आर एक्सट्रैक्टिंग योर न्यूट्रिशन। जो आपके खेत खलियान होते हैं, जो लोग फार्मर्स होते हैं, ये वीडीसाइड्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो मेन क्रॉप होता है उसके साथ ऐसे वीड्स निकलने लगते हैं। सो दे ऑल्सो वुड बी अ लिटिल पैरासाइटिक इन नेचर बिकॉज दे आर, ये किसी जीवंत चीज़ से अपना न्यूट्रिशन निचोड़ रहे हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फूड इज अवेलेबल अराउंड द ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स भाई साहब एक्वाटिक होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, ओके। क्या हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है ये? ओके, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी। मक्खी देखा है ऐसे हाथ मलता है कि नहीं, देखा है कभी? तो फूड पे जब वो बैठता है तो जनरली क्या करता है, उल्टी करता है वो फूड पे, ठीक है। मक्खी जब खाना खाने बैठता है तो वो जनरली उल्टी करता है। उल्टी करता है मतलब वो अपना जो बॉडी का एंजाइम्स है वो फूड पे छोड़ता है, और वो एंजाइम्स जो तो बाहर ही फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको अंदर लेता है। सो सम ऑर्गेनिजम्स बेसिकली दे स्प्लिट ऑन द फूड और दे बेसिकली रिलीज एंजाइम्स ऑन द फूड, ठीक है, बिफोर दे टेक द फूड, क्योंकि उनके जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उतना सोफिस्टिकेटेडली डिज़ाइन नहीं है। जैसे हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन कुछ आपका ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच बेसिकली रिलीज देयर एंजाइम्स एक्सटर्नली, और तब जाके उस फूड को कंज्यूम करते हैं। ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी, सम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, देन अब्सॉर्ब इट इनसाइड। तो पहले ही ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर उसको भाई साहब हम इनसाइड में ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फंगाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम एंड सम कार्निवोर्स प्लांट्स, ठीक है। तो आपके जैसे फंगाई होता है, ईस्ट एक फंगाई है, ठीक है, ईस्ट एक फंगाई है, मशरूम, ठीक है, एंड सम कार्निवोरस प्लांट्स। जैसे आपका कार्निवोरस प्लांट्स मतलब समझते हो ना, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, ऐसे भाई साहब वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे है, ठीक है, ये भाई साहब ऐसा खुला रहेगा, जैसे इंसेक्ट बैठेगा ठप, ठीक है, और ये होगा ठप, लेकिन डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होगा, मतलब अभी तक उसके अंदर नहीं गया है, वो एंजाइम्स रिलीज करेगा और वो मक्खी या जो भी कीड़ा उसके अंदर आया है वो पूरा का पूरा उसमें डाइजेस्ट हो जाएगा और तब जाके एब्जॉर्प्शन चालू होगा। सो सम कार्निवोरस प्लांट्स एंड दीज एनिमल्स व्हाट दे डू इज दे रिलीज देयर एंजाइम्स ऑन द फूड इवन बिफोर कंज्यूमिंग, बिकॉज ऑफ विच
द डाइजेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड ऑलरेडी आउटसाइड देयर बॉडी. फंगाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम एंड सम कार्निवोरस प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स. ठीक है, ओके, लेट अस सी हाउ. सो जैसे मशरूम है, देखो, ठीक है, मशरूम क्या करेगा भाई साहब, फूड पार्टिकल्स हैं, ये समझ लीजिए उसके फूड पार्टिकल्स हैं. दिस रिलीजेस एंजाइम्स. तो इन फूड पार्टिकल्स पर मशरूम क्या करेगा, अपना एंजाइम्स रिलीज करेगा. ठीक है, इट इज गोइंग टू रिलीज इट्स एंजाइम्स और यहाँ पे डाइजेस्ट फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो आपके भाई साहब सिंपलर सब्सटेंसेस से ऑब्जॉर्ब कर लेगा ये. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डाइजेशन भाई साहब एक्सटर्नली चालू हो गया है. डाइजेशन आपका एक्सटर्नली चालू हो गया है. आर वी क्लियर? ओके ओके ओके. सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड इनसाइड द बॉडी देन अब्जॉर्ब इट. जैसे ह्यूमन बींग्स लाइक कैट एंड काउ. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, फूड को पूरा पूरा अब्जॉर्ब करते हैं और फूड का ब्रेकडाउन पूरा का पूरा हमारे बॉडी के अंदर ही होता है. फॉर एग्जाम्पल द सलाइवा विच इज जनरेटेड इनसाइड आवर बॉडी विल, यहाँ से आपका फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है. डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. ठीक है, ओके. सो दिस इज बेसिकली द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, सो फूड इज टेकन इन, दिस फूड गोज इनसाइड अ टैम, ऑइसोफेगस से गया भाई साहब, ये गया 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 गया, यहाँ पे आपका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा. दिस इज हाउ द एंटायर फूड विल बी अब्जॉर्ब. ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. व्हाट विल बी दी सिंपलर सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी है आपके. ठीक है, एंड अब्जॉर्ब इन द ब्लड, और हमारे ब्लड में ये अब्जॉर्ब हो जाता है और यही हमारा पूरे बॉडी में एक्सपोर्ट होता है. ठीक है, पूरे बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचता है ये न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर अब्जॉर्ब. सम एनिमल्स एंड प्लांट्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. पूरा मारते नहीं है. जैसे जो पैरासाइट्स होते हैं ना भाई साहब, अपने होस्ट को कभी मारेंगे नहीं. ठीक है, क्योंकि वो मर गया तो पैरासाइट भी मर जाएगा. तो पैरासाइट्स आर क्रीचर्स विच डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर एनिमल्स and they will make sure till the time they are alive that their host animal is also alive. ठीक है, their host animal, but during the process they harm the host plant or animals. लेकिन निचोड़ते रहेंगे भाई साहब. ठीक है, they will keep on. Example cuscuta, ticks, lice, leeches, tapeworms etc. ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बात किया lice विच जो आपके बालों में रहते हैं. ठीक है, ये आपका सर से खून चूसते रहते हैं ये. ठीक है, लीचेस. ठीक है, लीच देखा है किसी ने? ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं, वो चिपकते हैं तो पूरा खून ही चूस लेंगे. ठीक है, टेप वॉर्म्स, जनरली टेप वॉर्म्स आपके स्टमक में होते हैं, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं. दे कैन बी द कॉज ऑफ डेथ एज वेल. तुम क्या ये, ठीक है, दे कैन बी, अगर आप किसी का टेप वॉर्म ऐसे घूमते घूमते ऊपर तक चला गया तो इट माइट चोक द फूड पाइप. आज की तारीख में भाई साहब मैं उस दिन देख रहा था, लोग मोटे से पतले होने के लिए, मतलब अगर आपके पास आपके इंटेस्टाइन में टेप वॉर्म आ जाता है, आप बहुत जल्दी वेट लूज़ करेंगे क्योंकि वो आपका खाना निचोड़ता रहेगा. ठीक है, लोग अभी ज़बरदस्ती का टेप वॉर्म अपने अंदर डाल रहे हैं ताकि वो मोटे से पतले हों. ठीक है, ये एक खतरनाक शौक है. ठीक है, मतलब इट कैन प्रूव टू बी वेरी फेटल. ठीक है, सो टेप वॉर्म्स आपके ऐसे हुक्स एंड सकर्स होते हैं, वो ऐसे 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 घूमते हुए बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं और वो इंटेस्टिनल कैनाल्स में होते हैं. ठीक है, सो दे कैन बी द कॉज ऑफ मैनी थिंग्स. कस्क्यूटा, जैसे देखो यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट. तो ये आपका कस्क्यूटा हो गया. देखो ये आपका क्या करेगा, एक पैरासाइट की तरह, मतलब ये देखो ये निचोड़ रहा है भाई साहब, पेरेंट प्लांट से ये निचोड़ रहा है. इट इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट. ठीक है, ओके. टिक्स, ठीक है, ये आपके भाई साहब पैरासाइट फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स. जो लोग कुत्ता वगैरह पालते रहेंगे, ठीक है, उनको ये देखना पड़ता है कि उनके शरीर में टिक्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं या नहीं. आपके कैटल में भी ये डेवलप होता है, ये खून चूसता है. ठीक है, क्योंकि उनका जो कोट होता है, हमारी तरह स्किन नहीं है ना उनका एक कोट होता है और उस कोट में आराम से वो छुप जाते हैं. ठीक है, सो दीज आर नोन एज टिक्स एंड दे कैन डिराइव न्यूट्रिशन. ठीक है, बाई बेसिकली पुलिंग आउट ब्लड फ्रॉम दीज एनिमल्स. ठीक है, देन वी हैव लाइस. ये आपके जैसे मैंने बताया जुए, मतलब बाल में होते हैं ये. ठीक है, दे पैरासाइट विच इज़ फाउंड इन द हेयर ऑफ एनिमल्स, और ये भी भाई साहब खून चूसते हैं. ठीक है, लीचेस. ठीक है, लीचेस भाई साहब ऐसा, अगर आप मतलब फार्मर्स लोग ज़्यादा करके, जो लोग ऐसे फार्मिंग में इन्वॉल्व है जहाँ पे बहुत सारा पानी रहता है, उन पानी में खेती बाड़ी जब करते हैं तो ये लीचेस उनको बहुत परेशान करते हैं. ये भाई साहब खून चूस लेंगे पूरा का पूरा. ठीक है, ओके. ब्लड सकिंग पैरासाइट है. ठीक है, टेप वॉर्म्स, ये देखिए टेप वॉर्म्स हमारे इंटेस्टिनल कैनाल्स में होता है और ये बहुत लंबा हो सकता है. वॉर्म्स फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर.
ठीक है, न्यूट्रिशन वहाँ से डिराइव करते हैं। तो दीज आर ऑल व्हाट पैरासाइटिक, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? So since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in different organisms. तो अलग अलग organisms के भाई साहब digestive systems अलग अलग हैं, ठीक है, they have different digestive systems, ठीक है। In single celled organism the food may be taken in by the entire surface, ठीक है। एक single celled organism है, मतलब जैसे आपका अमोइबा हो गया भाई साहब, उसका कोई माउथ नहीं है, वो कहीं से भी फूड को अंदर ले सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे आंखों से फूड नहीं घुसा सकते, कान से फूड नहीं घुसा सकते, है ना, तो वी हैव अ माउथ थ्रू विच द फूड विल गो इन, बट अमोइबा थ्रू एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट, उसका कोई बॉडी पार्ट है ही नहीं, तो कहीं से भी सूडोपोडिक मूवमेंट करेगा और टप से फूड अंदर ले लेगा, ठीक है। सो दीज आर सिंगल इन सिंगल सेल्ड और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर बॉडी सर्फेस, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म आपका कॉम्प्लेक्स होता जाता है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो आपके धीरे धीरे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर इंजेक्शन ऑफ फूड एक जगह हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड एक जगह हो रहा है, कहीं पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, कहीं पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इन हायर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अमोइबा टेक्स इन फूड using temporary finger like extensions on the cell surface which fuse over other food particles forming a food vacuole, ठीक है। तो यहाँ पे एक फूड स्यूडोपोडिया बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। तो ये देखिए अमोइबा है और ये समझ लीजिए फूड है, तो अमोइबा क्या करेगा भाई साहब, इस फूड को घेर लेगा और ये धीरे धीरे ऐसे घेर लेगा, बस ये अंदर आ गया, ये अमोइबा का फूड है, तो ऐसे सूडोपोडिक मूवमेंट से भाई साहब वो ऐसे ऐसे घेर लेगा इसको फूड को, एंड फाइनली इट विल इनगल्फ द फूड। ये यहाँ से भी हो सकता है, 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 सो इट डजंट हैव अ प्रॉपर माउथ टू इंजेस्ट दिस फूड, ठीक है। इट कैन डू इट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी सर्फेस, ठीक है। द सूडोपोडिया engulf the food and this becomes a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse in the cytoplasm. भाई साहब फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए, तो ब्रेक डाउन क्या होगा, यहाँ पे इसके पास स्टमक नहीं है, यहाँ पे इसके पास भाई साहब प्रॉपर इंटेस्टाइनल कैनाल्स नहीं है, तो ये क्या होगा, एक फूड वैक्यूल क्रिएट होगा और इस फूड वैक्यूल के अंदर ही अंदर इस फूड का होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, तो जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, यही भाई साहब आपके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. तो जो भी undigested material रहेगा भाई साहब, ये क्या होगा, अभी इसको कैसे छोड़ेगा, ये ऐसे खुल जाएगा और ये चला जाएगा, ठीक है, it will be left out. क्लियर है? Undigested material क्या हो रहा है भाई साहब? Okay, so nutrition in human beings takes place in a special system, ठीक है, एक स्पेशल सिस्टम में होता है विच इज़ नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में जो स्पेशल सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स, व्हाट आर दे, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल भाई साहब, एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाएगा, इट इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, तो ये आपका एक लॉन्ग ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है और इसका डायमीटर जो है तो पतला मोटा कुछ भी होगा, ठीक है, ओके। सो नॉट द सेम थ्रू आउट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, तो ये माउथ से भाई साहब एनस तक रहेगा, ये पूरा पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर्स विच सिक्रीट एंजाइम्स, तो आपके अलग अलग भागों से जब ये फूड गुजरता है उस पर अलग अलग एंजाइम्स एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोमेंट यू टेक इन फूड, व्हाट इज द एंजाइम विच इज एक्टिंग ऑन इट, सलाइवा, ठीक है। ये जो सलाइवा है आपका बेसिकली आप देखोगे कि ये बिफोर इवन इनटेक ऑफ फूड आ जाता है ना, मतलब हम मुंह में पानी आ गया क्या, नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपके ब्रेन में कोई एक फूड का स्मेल या उसका टेस्ट रजिस्टर हो जाता है, जैसे आप किसी फूड को, जैसे समझ लो कहीं पे भी आप मतलब घी का बास आ रहा है या कुछ एक फूड बन रहा है, आप उसको, तो आपके मुंह में अपने आप पानी आ जाएगा। वाई? बिकॉज योर ब्रेन इज ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग यू टू टेक दैट फूड। हाँ, यही सच है, ठीक है। मतलब ऑलरेडी जैसे आप देखते हैं ना, कोई रनर जब रन करता है तो उसके पहले उसको एक प्रॉपर पोस्चर में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है, झुकना पड़ता है, उसके बाद ही वो दौड़ेगा, है ना। या किसी को अगर बॉलिंग डालनी है तो भाई साहब अगर फास्ट बॉलर है और उसको अगर अपना पेस बढ़ाना है तो लंबा रनअप लेना पड़ेगा। सो ये तैयारियां हैं, ये तैयारियां हैं। वैसे ही
अगर आपको कोई स्वादिष्ट भोजन है जो आपके माइंड में रजिस्टर्ड है, माइंड में रजिस्टर क्या है, जब आपने एक दो बार उसको खाया रहेगा ऑब्वियसली उसका टेस्ट स्मेल वगैरह सब आपके माइंड में मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आजू बाजू कहीं भी वो पक रहा होगा और उसका सिर्फ बास आप तक आ रहा होगा, your mouth will automatically start watering. Even if you see it, your mouth will start watering. Why? Because your brain is unconsciously preparing you to get that food in. ठीक है, तो इसीलिए सलाइवा रिलीज हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में फूड के एंट्री के पहले से एंजाइम्स चालू हो जाते हैं, फूड की एंट्री के पहले से एंजाइम्स चालू हो जाते हैं। तो फूड की एंट्री के बाद तो ऑब्वियसली चालू होंगे। सो एज एंड व्हेन थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल द फूड पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट एंजाइम्स आर रिलीज्ड एंड दे विल हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ दिस फूड। ठीक है, तो जैसे आपका डाइजेस्टिव, तो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एंजाइम्स आर केमिकल्स which break down complex food into simpler ones, so they are also called as biological catalysts। ठीक है, तो इनका काम क्या है भाई साहब, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल बनाना। ठीक है, hence they are also known as biological catalysts। ठीक है, now which are the digestive glands, इसमें digestive glands क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, salivary glands which are there in the mouth, आप इसके फंक्शन से वाकिफ हैं। ठीक है, ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम अमाइलेज बोलते हैं एंड हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये यहाँ पे होते हैं भाई साहब। ठीक है, आपके गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। वी विल सी व्हाट आर दीज ग्लैंड्स एंड व्हाट डू दे सिक्रीट। देन वी हैव इन द स्टमक। ठीक है, और आपके पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज बिहाइंड द स्टमक, ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सो सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज आर द ग्लैंड्स विच आर बेसिकली कंटिन्यूसली जनरेटिंग। ठीक है, लिवर आपका होता है। ठीक है, ऑन द राइट अपर साइड ऑफ द स्टमक, ये आपके बॉडी में ग्लैंड्स हो गए। दीज आर पर्टिकुलर ग्लैंड्स विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग एंजाइम्स विच विल हेल्प इन द प्रॉपर ब्रेक डाउन ऑफ फूड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पासिंग ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लिवर, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, ओके, सो ऑल ऑफ देम विल सिक्रेट। लेट अस सी सम द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपका हो गया भाई साहब ओरल कैविटी, जहाँ से फूड इंजेस्ट होता है, दैट इज द माउथ। ठीक है, देयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड हियर, यहाँ पे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। मूवमेंट इट एक्चुअली गोज इन, आपका वो भाई साहब पिसता है वो फूड। ठीक है, मतलब कैसा है, वो पूरा जो भी फूड आपने खाया वो एक पूरा डबला बन जाता है ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसको भिगो देते हैं और उसका ब्रेकडाउन वहाँ से ही चालू हो जाता है। ठीक है, सो दिस विल हैपन। सो सलाइवरी ग्लैंड्स है, फिर आपका फूड जाएगा भाई साहब ऑइसोफेगस से। ऑइसोफेगस से मूवमेंट बहुत धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि आपने लिया टप से नीचे गिर जाएगा, नहीं। ठीक है, ऑइसोफेगस से धीरे धीरे मूवमेंट होता है, धीरे धीरे मूवमेंट होता है। ठीक है, अक्सर अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो जब उल्टी करते हैं आप, तो इसका मतलब क्या है, फूड ऑइसोफेगस में ही रह गया है, वो नीचे तक जा नहीं पाया है। और वो रह गया है क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रैफिक खाली नहीं है, यहाँ पे हो सकता है गैस हुआ हो या कुछ भी हो, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ नॉट एबल टू गो इन एंड दैट्स द रीजन वी प्यूक आउट। ठीक है, तो आपका ऑइसोफेगस से बहुत धीरे धीरे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से आपका फूड आगे जाता है। मस्कुलर एक जब कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपैंड होगा। ऐसा नहीं है कि टप से खाया और टप से नीचे चला जाएगा, नहीं। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो आपका फूड जाता है अभी ऑइसोफेगस से। सो ये आपका फूड पाइप हो गया। वाई डू वी नीड द ऑइसोफेगस, बाय द वे, ये यहाँ पे भी हो सकता था ना। वाई डू वी नीड द ऑइसोफेगस, तो आपका ये जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, इसमें आपके लंग्स हैं, हार्ट है। ठीक है, ये सारा कहाँ रहता था, फिर इसको भी तो जगह चाहिए ना भाई साहब, तो इसीलिए ये पाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, देयर इज एन ऑइसोफेगस। ये हो गया आपका स्टमक, दिस इज बेसिकली द स्टमक। ठीक है, ये हो गया आपका लिवर। बिलो द लिवर देयर इज अ बलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। यहाँ पे भाई साहब लिवर के बिलो होता है आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, सो ये आपका देखिए गॉल ब्लैडर है, दिस इज बेसिकली गॉल ब्लैडर। ये एक ऐसा ऑर्गन है, आज की तारीख में आपने सुना रहेगा कि लोगों को स्टोन होने की एक टेंडेंसी होती है। किसी को किडनी स्टोन होता है, किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, और ये अलग अलग रीजन्स की वजह से होता है, लेकिन बॉडी की एक टेंडेंसी होती है स्टोन बनाना। स्टोन जब हो जाता है ना, तो बहुत पीड़ादायक हो जाती है, बहुत पेन होता है। तो उसको या तो ऑपरेशन से निकालो, या तो प्रॉपर मेडिसिन किया लो, या आप प्रॉपर खाना खाओ। मतलब प्रॉपर खाना खाओ मतलब टोमेटो वगैरह आपको अवॉइड करना है, ऐसा सब कुछ है। ठीक है, अगर आज की तारीख में देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता जा रहा है,
जितनी बार भी ऑपरेट करो या जितनी बार भी दवाई करो, डॉक्टर्स गॉल ब्लैडर को ही उड़ा देते हैं, ठीक है। आपको गॉल ब्लैडर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका ऑपरेशन हम अफोर्ड कर सकते हैं, एलिमिनेशन हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ इट इज़ प्रेजेंट इट विल हेल्प इन डाइजेशन, बट इफ इट इज़ एब्सेंट इट्स नॉट दैट द पर्सन इज गोइंग टू लूज हिज और हर लाइफ, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस फिर भी चलेगा, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अगर गॉल ब्लैडर में बार बार स्टोन हो रहा है तो पेशेंट को उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को ही उड़ा दो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम उड़ा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। देन वी हैव पैनक्रियास, देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। सो दीज आर, एंड दिस इज बेसिकली द एनस फ्रॉम वेयर द वेस्ट फ्रॉम द फूड इज एक्सक्रीटेड आउट। सो दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, जैसे मैंने पढ़ा, देखो कौन कौन से ग्लैंड्स हो गए आपके, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड वी हैव पैनक्रियास। सो दीज आर द मेन ग्लैंड्स which secrete different types of enzymes that help in the breakdown of food as the food passes through the alimentary canal from the oral cavity to the anus, ठीक है, okay. Now what happens in the digestive system? Complex food which is difficult to absorb, आपका जो complex food है जो बहुत difficult है absorb होना, this is basically converted into simple food which can be absorbed, ठीक है। तो this can be absorbed which is easy to absorb। जैसे food में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, विटामिन्स में, लेकिन फूड में ऐसे टूटे हुए नहीं है। ये एक फूड में है, तो वो चाहे वड़ा पाव हो, चाहे भाई साहब रोटी भाजी हो या कोई दाल चावल हो, कुछ भी हो, उसमें ये सारी चीज़ें हैं और हमारी बॉडी इस फूड को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। आवर बॉडी कैन नॉट अब्जॉर्ब फूड बट आवर बॉडी कैन अब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स, आवर बॉडी कैन अब्जॉर्ब प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट फूड। तो ये जो सिंपल फूड है, सिंपल फूड बेसिकली मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। हमारी बॉडी इसका ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड, इट इंक्लूड्स व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कन्वर्टेड। सिंपल फूड तो मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च है इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में, ठीक है। फैट्स है इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। सो दीज आर द वंस विच आर अब्जॉर्ब, ठीक है। Okay, so this is basically the food consumption that is happening, and from here, so the food is basically ingested, the food is taken through the mouth, ठीक है, obviously, and this basically goes where inside the mouth the food is processed to generate particles with smaller size। तो आपका देखो यहाँ से ही आपका डाइजेशन चालू हो गया है। आपका दांत क्या करेगा भाई साहब, उसको पीसेगा, टुकड़ों में तोड़ेगा, है ना भाई। आपके दांत में क्या होएगा, मतलब जो भी फूड आपने कंज्यूम किया है उसको पहले तोड़ा जाएगा, टुकड़े टुकड़े करेगा, फिर वो भाई साहब पूरा आप उसको पीसेंगे। इसीलिए यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स है जो इस प्रोसेस को और इजी बनाते हैं, एंड फाइनली टंग गल्प्स इट, ठीक है। तो ये आपका बन गया भाई साहब फूड का तोड़ना, ठीक है। सो इनसाइड द माउथ द फूड इज प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विथ स्मॉलर साइज, ठीक है। विथ स्मॉलर साइज क्यों, क्योंकि भाई साहब आपके ऑइसोफेगस का जो डायमीटर है वो लिमिटेड है, कुछ भी हाथी घोड़ा पाल के नहीं घुसा सकते आप, ठीक है। सो दैट इज ऑफ अ लिमिटेड डायमीटर एंड हेंस, क्या हो रो क्यों रही हो, तो दैट इज बेसिकली हाउ इट इज जनरेटेड, ठीक है। ओके, सो द फूड इज च्यूड, ठीक है, फूड इज च्यूड, और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है। द क्रश्ड फूड इज वेटेड विथ सलाइवा, तो सलाइवा से इसको वैसा वेट किया जाता है, सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ओके, सो दैट इट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो आपका एलिमेंट्री कैनल एक सॉफ्ट लाइनिंग है, मतलब आपके देखो फूड में अगर ऐसे कोने चिट्टे होंगे ना, तो भाई साहब वो जब जाएगा तो एलिमेंट्री कैनल को चीरता हुआ चला जाएगा। एलिमेंट्री कैनल एक बेसिकली बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, तो द फूड नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, सो दैट इट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। इट पासेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल विच इज बेसिकली हैविंग अ सॉफ्ट लाइनिंग। ओके, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल, ठीक है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, ये सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम होता है सलाइवा में, ये पानी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट वाटर, इट्स कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन, दिस एक्ट्स ऑन द स्टार्च, ठीक है, दिस एक्ट्स ऑन द स्टार्च एंड ब्रेक्स इट,
एंड ब्रेक्स इट इनटू शुगर, ठीक है। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जो हमारा बॉडी नहीं ले सकता है, ठीक है, और इसको भाई साहब ब्रेक डाउन होता है। स्टार्च विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी अमाइलेज, स्टार्च with the help of salivary amylase is broken down into simple sugar, so food is partly digested in the mouth। तो फूड का भाई साहब डाइजेशन पहले ही शुरू होता है माउथ में, ठीक है। अगेन माउथ में क्या है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करेंगे, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज फूड का क्या करेगा, इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है। फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड इन द माउथ, तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा ये, ठीक है, ग्लूकोज। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ, ठीक है, ओके। सो अगर आप देखोगे दिस इज नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड गोज डाउन थ्रू द ऑइसोफेगस, ये भाई साहब ऑइसोफेगस से नीचे जाएगा, दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड, this goes through the esophagus। How does this happen? Due to the rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the esophagus। टुपक 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 ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, ऐसे ऐसे करते करते भाई साहब esophagus से वो नीचे जा रहा है, ठीक है। सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा यहाँ पे, देखो ऐसे जा रहा है, देखो फूड ऐसा टपक से नहीं चला जाता नीचे, ठीक है, तो रिदमिक एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों होता है भाई साहब, क्योंकि एक बार में नहीं जा रहा है, ये एक्सपैंड हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एक्सपैंड हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट। और ये आपको काफ़ी तेज दिख रहा है, इतना तेज नहीं होता, वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक है। इट हैपन्स वेरी ग्रेजुअली, ठीक है, इट हैपन्स वेरी वेरी ग्रेजुअली, ठीक है। दिस मूवमेंट थ्रू ऑइसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टालिक मूवमेंट, ठीक है। नाउ द फूड एंटर्स इनटू द जे शेप्ड स्टमक, तो ये आपका भाई साहब स्टमक हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली द स्टमक वेयर द फूड एंटर्स। नाउ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक रिलीज 3 गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो स्टमक में प्रेजेंट है, दे रिलीज 3 गैस्ट्रिक जूसेस। ये गैस्ट्रिक जूसेस किस पे एक्ट करेंगे, फूड पे, और ज़्यादा उसका ब्रेक डाउन करेंगे, दे विल कॉज मोर ऑफ। फर्स्ट वन इज HCl, तो याद कीजिए सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, विच ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, द फर्स्ट वन इज HCl, ठीक है। ये क्या करेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, तो फूड में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको किल करता है। HCl जो आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि भाई साहब वो किसी भी मेटल को पिघला सकता है, किसी भी मेटल को पिघला सकता है। तो आपके बॉडी में जो इतने सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो क्यों नहीं पिघल रहे फिर, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट म्यूकस दैट HCl इज नॉट एबल टू एक्ट ऑन द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ योर बॉडी। सो HCl किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, तो HCl क्या कर देगा भाई साहब, जर्म्स को मार देगा, ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएट्स एसिडिक कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। आपके प्रोटीन्स का देखो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं, तो दिस इज बेसिकली एसिड, तो एक एसिडिक कंडीशन क्रिएट होती है हमारे स्टमक में, ठीक है, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंड जूस इज पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स पार्शियली, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन्स का यहाँ पे डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन, ठीक है, इसको हम पेप्सिन बोलेंगे। एंड व्हाट हैपेंस, तो यहाँ पे प्रोटीन हो गया ये, ठीक है, दिस इज हाउ। द थर्ड जूस इज म्यूकस विच प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे म्यूकस होता है और ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रिवेंट करता है एसिड के रिएक्शन से, ठीक है। तो HCl, पेप्सिन and mucus, these are the 3 enzymes which are secreted by the stomach। salivary gland से salivary amylase, stomach से क्या हो गया, क्या क्या हो गया भाई साहब, acid, mucus and pepsin, ठीक है, clear। the partially digested food now leaves the stomach, तो ये भाई साहब स्टमक से अभी आगे की तरफ जाता है। the exit of the food from the stomach is regulated by a muscle, ठीक है, ये आपका स्फिंक्टर मसल होता है, देखो ये स्फिंक्टर मसल है, ठीक है। हमारे बॉडी पे बहुत सारे जगहों पे स्फिंक्टर मसल्स हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी एक्सक्रीट वेस्ट आल्सो देयर इज अ स्फिंक्टर मसल, ठीक है। बहुत जोर से अगर लगी रहेगी तो नहीं कर दोगे ना वहाँ पे, यू विल वेट फॉर सम टाइम बिफोर यू रीच द लू और द वॉशरूम, सो दैट स्फिंक्टर मसल विल बेसिकली कंट्रोल द वेस्ट विच इज गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो ये स्फिंक्टर मसल इस फूड को रेगुलेट करता है, ऐसा नहीं कि भाई साहब हो गया, चलो 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 चलो,
जैसे वो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, बहुत भीड़ होती है, चल वैसा वैसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका स्प्रिंटर मसल है विच विल अलाउ द स्मूथ पासेज ऑफ द फूड, ठीक है। सो दिस इज द स्प्रिंटर मसल। नाउ द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी भाई साहब देखो फूड का एंट्री हो रहा है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस फूड इज एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इसका नाम स्मॉल है लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन दिखता बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल्ड है, ऐसे कॉइल्ड है, लेकिन उसका साइज लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, ठीक है। ऑल्दो इट इज नोन एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि वो स्पेस कम ले रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन आपका स्पेस ज़्यादा ले रहा है, लेकिन एक्चुअली लेंथ में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस इन द बेली बाय एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो ये कॉम्पैक्ट स्पेस है, बेली में है और बहुत एक्सटेंसिव कॉइलिंग है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब एब्डोमेन, ठीक है। ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होंगे एक्सटेंसिव कॉइलिंग में, लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। हमेशा याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। वाई इज इट कॉल्ड स्मॉल? बिकॉज इट अपीयर्स टू बी स्मॉल, इट हैज़ अ स्मॉलर डायमीटर भी होता है और इसीलिए भाई साहब इस जगह पे ये आराम से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इसको अगर हम निकालेंगे तो उसका लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर फुल्ली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फाइनल स्टेज है आपका, ठीक है, डाइजेशन का। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स अल्कलाइन मीडियम। स्टमक में क्या था? एसिडिक मीडियम, यहाँ पे आपका अल्कलाइन मीडियम है, ठीक है। सो हाउ विल यू ओके, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स अल्कलाइन मीडियम। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके स्टमक में क्या था? एसिडिक मीडियम में था, ठीक है। सो द फूड रिसीव फ्रॉम द स्टमक हैज़ टू बी फर्स्ट मेड अल्कलाइन, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम से आया हुआ है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो हाउ डज दिस हैपन, ठीक है। तो आपका ये जो फूड है, ये जो स्टमक से आ रहा है, ठीक है, दिस हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन। तो आपका यहाँ पे आता है गॉल ब्लैडर और लिवर का पार्ट, ठीक है। सो लिवर, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सिक्रीट्स बाइल जूस, ठीक है। ये बाइल जूस, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं एंड लिवर हैपेंस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सिक्रीट्स व्हाट? सिक्रीट्स बाइल जूस, ठीक है। तो ये भाई साहब बाइल जूस सिक्रीट करेगा। दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये भाई साहब होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर, ठीक है। ओके, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। Whenever food enters the small intestine, the gall bladder releases bile juice in through a duct. तो एक डक्ट से बाइल जूस को ये रिलीज करेगा, ठीक है। ओके, बाइल मेक्स द फूड अल्कलाइन, ठीक है। ये अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब पीएच, मतलब समझते हैं ना, पीएच होता है आपका इंडिकेटर। तो आपका भाई साहब पीएच स्केल 0 to 14 होता है। 0 to 7 होता है आपका एसिडिक, 7 से 14 होता है आपका बेस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 14 की तरफ जाएंगे बेस क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाएंगे वैसे एसिडिक क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आपका अल्कलाइन पीएच हो जाएगा, दिस विल बी अल्कलाइन पीएच, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रेक्स द लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, दिस इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। देखो जैसे समझ लो एक तुमने शुगर का ढेला ले लिया, ठीक है, और तुमने उसको पानी में डाला, ठीक है, और शुगर के टुकड़े 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 करके, मतलब पूरा ढेले को तोड़ दिया तुमने अभी और उसको पानी में डाला। कौन ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा जल्दी? जिसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जाते हैं, ठीक है। दे बेसिकली ब्रेक इनटू स्मॉलर वंस एंड दिस इज ड्यू टू, तो इससे एंजाइम्स का जो एक्शन होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फ्लैट्स, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फ्लैट्स विच मीन्स ब्रोकिंग डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक है। ये आपके फैट ग्लोब्यूल्स हो गए, दीज आर बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स, इसका तोड़ डाला, ठीक है। सो अभी आपका क्या होगा भाई साहब? पैनक्रियाज का एक्शन होगा, ठीक है। सो व्हाट विल दे डू? पैनक्रियाज दे विल सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अरे यार, तो दिस इज अ कॉमन डक्ट। देखो गॉल ब्लैडर से आता हुआ और यहाँ से आपका पैनक्रियाज से आता हुआ ये कॉमन डक्ट हो जाएगा, कॉमन ओपनिंग हो जाएगी दोनों की, ठीक है। दिस विल बी अ कॉमन डक्ट विच विल बी एक्टिंग ऑन द फूड, ठीक है। सो द पैनक्रियाटिक जूस हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या क्या है भाई साहब आपके? ट्रिप्सिन, ठीक है,
ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। तो जो भी आपके प्रोटीन्स होते हैं, ट्रिप्सिन क्या करता है भाई साहब, उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अमाइनो एसिड्स, द सेकंड वन इज लाइपेज, ठीक है। तो ये आपका लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। तो फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है, ये फैटी एसिड्स में, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका है फैटी एसिड्स। द थर्ड वन इज पैनक्रियाटिक एनाइलेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये हो गया आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। ये क्या करेगा भाई साहब, डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू ग्लूकोज, ठीक है। सो फाइनली कॉम्प्लेक्स फूड, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, दैट इज आपका ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स। दस द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन। ये आपका कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा इंटेस्टाइन में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।